जी तो गाइस हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद। मोहम्मद अली साहब, आपको क्या लगता है कि आपको कितना फ़ीसद लगता है कि इंडिया जो है कि वो पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड में मतलब कि लोगों को अच्छा नहीं समझता, पाकिस्तान का दूसरा अक्स दिखाने में कितना किरदार अदा करता? शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया कितना किरदार अदा कर रहा है कि पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने में? ये पॉलिटिकल लेवल पे तो डेफिनेटली होगा कुछ ना कुछ, लेकिन अगर वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका सारा फोकस तो पाकिस्तान को तबाह करने में नहीं है। हमारा तबाह होने पे शायद ज़रूर है, लेकिन उनका नहीं है। बिल्कुल सही। पॉलिटिकली शायद हो। पॉलिटिकली शायद लगता है आपको। तो यार बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है और ये अमेरिका की साजिश है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा, हम लोग बहुत आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो इस बात को आप कैसे डिफाइन करेंगे? होंगी साजिशें, डेफिनेटली होंगी, लेकिन उसको अपनी जो क्या कहते हैं उसको काबिलियत से ना अहली के लिए यूज़ करना एज ए डिफेंस, वो मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है। सही है। तो जैसे कि आप समझते हो कि अगर हम कहते हैं कि इंडिया साजिश कर रहा है, अमेरिका साजिश कर रहा है, लंदन साजिश कर रहा है, न्यूयॉर्क साजिश कर रहा है, तो भाई आप भी तो इस काबिल बनो कि आप भी साजिश करके किसी को गिरा सको। हाँ, कितनी बात को मानते हो आप इस बात? नहीं वो है, बेशक कर रहे होंगे। अब कंट्रीज़ हैं उनकी में भी अपने प्रोज एंड कॉन्स होंगे, अपने उनके बेनिफिट होंगे, अपनी सब चीज़ें होंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है वो हर चीज़ की मत मार दें और इसी पे डिफेंड करते रहें अपने आप को। और अपनी नाकामियों को दूसरे को भी इल्ज़ाम डालें कि भाई वो नहीं चाहता। अब आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो आप कहोगे कि यार घड़ी नहीं चल रही थी, अलार्म नहीं बजी, रात को मैं लेट सोया। एक्सक्यूज़ कितने ज़्यादा बना लेता है इंसान। जब काबिल इंसान से आप पूछोगे तो वो अपनी गलती अपने ऊपर लेता है। जब तक हम अपनी गलती अपने ऊपर नहीं लेंगे हम कामयाब हो सकते हैं? डेफिनेटली नहीं हो सकते। तो ये कब होंगे, हम कब जागेंगे? जब हम गलती मानना शुरू कर देंगे। ये बात आपने 202 रुपए की बहुत कीमत है, इस बात की मैं कीमत अदा नहीं कर सकता। ये बात पाकिस्तानी को कब समझ आने वाली है, कब समझ आएगी? बड़े सगीर को जगाने के लिए तो वो आगे थे, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, लेकिन हमें जगाने के लिए कौन आएगा? हमें खुद ही जागना पड़ेगा, अब कोई नहीं आएगा। सही। तो क्या देख रहे हैं फ्यूचर, क्या देख रहे हैं पाकिस्तान इंडिया का? पाकिस्तान इंडिया का आपस में तो फ्यूचर होपफुली यही रहेगा, जैसा चलाया हुआ है या जैसा सुनाया हुआ है, जैसा दिखाया हुआ है, लेकिन अपने तौर पे तो हमें डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। पर्सनली बताओ कि आप कितनी मोहब्बत करते हो इंडिया से? पर्सनली मोहब्बत है आपको इंडिया से? मोहब्बत क्यों करनी है उससे? वैसे मोहब्बत नहीं कर सकते? मोहब्बत तो ये देखे, मोहब्बत तो ये है ना कि अगर या मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं उनके डेवलपमेंट पे पर्सनल चीज़ों से हटकर, अपने मफादात को छोड़कर अगर वहाँ पर हम बात करें तो वहाँ पर भी इंसान रहते हैं। एज आ पड़ोसी, एज आ नेबर, नेबरों को कितना हक है, पड़ोसियों को कितना हक है? इस्लाम हमें क्या कुछ सिखाता है, इस बारे में थोड़ा डिफाइन करेंगे? देखें, अगर उन्होंने ग्रो किया, इकोनॉमिकली ग्रो किया, टेक्नोलॉजिकली ग्रो किया है, उन्होंने एजुकेशन में ग्रो किया है, उनके पास फॉरेन इंडस्ट्री आ रही है, तो हम उनसे लर्न भी कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं कि मोहब्बत करने में क्या मसला है? मोहब्बत तो करते हैं। मोहब्बत में करना क्या है? मोहब्बत में आपने इजहार करना कि भाई वाकई वी लव यू। यहाँ से कोई बंदा, वो यहाँ के बंदे की कोई वीडियो वहाँ से देखे और उसके दिल में वाकई में ये बात पैदा हो गई, यार नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो गलत बताया गया, हमारी मीडिया गलत ब्रीफ करती है हमें पाकिस्तानी के बारे में, पाकिस्तानी तो हमारे बारे में ये सोचते हैं। आपको लगता है कि नफ़रत में मिटा सकती है? नहीं, नफ़रत को नफ़रत डेफिनेटली मिटा सकती है, लेकिन वो बेसिकली बात ये है कि इफ़ यू आर गुड टू मी वी डेफिनेटली लव यू, व्हाई नॉट? लेकिन हमारे नबी तो कोई और एक अलग की चीज़ लेकर आए थे दुनिया में, एक अलग की थ्योरी लेकर आए थे। यू आर नॉट गुड फॉर मी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए अच्छा हूँ। है तो ऐसे ही है ना। लेकिन दुनिया को थोड़ा सा नज़रिया चेंज करके देखना चाहिए ना, कि अगर मेरे लिए आप अच्छे हो तो मैं तभी आपके लिए अच्छा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं कि मुझे बुरी बात बर्दाश्त नहीं होती। बात वही है जो बुरी बात बर्दाश्त करने के लिए। अब मैं आपको कहूँ कि यार भाई आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, यार आपकी बात करने का स्टाइल क्या अंदाज़ है। जब मैं आपको कहूँ कि यार आपने बात अच्छी नहीं की, जब आप अपनी खामी को सुनोगे और उसको बर्दाश्त करोगे तो वो बात सुनने वाली है कि नहीं? नहीं, वो बिल्कुल सुननी चाहिए, लेकिन वो ये है कि डेटरेंस तो होनी चाहिए। अगर गरूर वाले के साथ गरूर से बात करना भी सुन्नत है, वो मसला नहीं। गुरूर वाले के साथ गुरूर में बात करना भी सुन्नत है, ये आपने बताया, लेकिन ये हदीस भी है। मैं मानता हूँ इस बात को कि अगर कोई आपके सामने गुरूर से बात करे तो उसके सामने भी गुरूर से बात करो, लेकिन एक हद तक जहाँ पर गुरूर को तोड़ नहीं सकता, आँख को नहीं बुझा सकती, वहाँ पर आँख को बुझाने के लिए पानी के भी काम करना पड़ता है। डेफिनेटली जो ये है रियलिटी हो, इम्प्लाइड ना हो, चीज़ें बनाई ना हो। जैसे अगर जो मीडिया एक माइंड बिल्डिंग कर रहा होता है लोगों की, वो ना हो, झूठ पे मबनी ना हो चीज़ें। अगर हकीकत है उन चीज़ों में फिर हो, अगर हकीकत नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है उस बात की। तो ये जो मैंने आपको बयानात कहा कि मैंने क्या आग लगाने की कोशिश की दोनों मुल्कों में,
नहीं, मुझे तो नहीं महसूस हुआ। तो फिर मैंने क्या करने की कोशिश की? क्या महसूस किया आपने मेरी कन्वर्सेशन से? आई थिंक आप जस्ट शायद राय ले रहे हैं, या आप पूछ रहे हैं कि क्या है रियलिटी है, लोगों की क्या परसेप्शन है। मे बी या मैंने कोशिश की हो कहीं ना कहीं, तो आपको लगा हो कि यार मैंने दोनों मुल्कों में मोहब्बत पैदा करने की थोड़ी बहुत कोशिश की हो? लगा आपको ऐसा? किसी हद तक। किसी हद तक लगा ना? तो क्या मोहब्बत पैदा होनी चाहिए या नहीं? दोनों मुल्कों में नफरतें खत्म होनी चाहिए? अब टाइम आया कि नहीं दूसरी दुनिया को भी बताने का, दूसरी कंट्रीज़ को बताने का, यार अब वो टाइम नहीं रहा, अब लड़ाई झगड़े से हल नहीं हो सकता, मोहब्बत ही हल है और सुलह कर लो। होना चाहिए, दुश्मनी तो पहले भी नहीं है मुझे लग रहा है। सही। तो फिर काटने धाड़ने वाली बातें होती हैं। हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं बस भाई इंडिया से आप मैच जीत लो, हमारे लिए यही फाइनल वर्ल्ड कप है। जब इस किस्म के बयान जब हमारे जिनको हम फॉलो करते हैं वो नफरतें फैलाएंगे, तो आपको लगता है कि मोहब्बत पैदा हो सकती नहीं, आपने अभी खुद ही कहा पॉलिटिशियंस कहते हैं, तो वो अपने फ़ायदे के लिए कहते हैं। सही बात है। अब समझ जाना चाहिए ना दोनों तरफ। हम बिल्कुल समझ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आपका? मोहम्मद नादिर गौरी। करते गए? अभी ग्रेजुएशन हुई है मेरी। वेरी नाइस। क्या इंडिया पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने के लिए साजिशें करता है? मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से पहलू देखे जाते हैं कि आप उनके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, वो जब आप उनके लिए बुरा सोचेंगे, पॉसिबल ये है कि वो भी हमारे लिए बुरा सोचेंगे। सोचे अट्रैक्ट तो करती है ना एक दूसरे को। हाँ जी। जब आप यहाँ से ऑन द कैमरा उनको गालियाँ देंगे तो वो आपको ऑफ द कैमरा भी देंगे, ऑन द कैमरा भी देंगे। हाँ जी, जिस तरह मतलब कि हमारे भी एक्टर्स वहाँ से जाते थे, जैसे आतिफ असलम ने उनसे बात की थी ऑन द स्पॉट कि वो हमारे लिए क्या, जैसे पाकिस्तान जो है वो जब पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं तो आपको कैसा लगता है। तो उन्होंने ये बात की थी कि हाँ, जिस तरह आपको हम जब गालियाँ देते हैं तो आपको जैसा आप फील करते हैं वैसे हम लोग फील करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये क्या समझते हो आप कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ये नफरतें हैं ये किस वजह से हैं? एक्चुअली इसकी मेन रीज़न कश्मीर भी है, और उसके बाद हमारे जो है मेन रीज़न मुझे कश्मीर नज़र आती है, मगर वो भी काफ़ी हद तक अगर सुलझाना चाहें तो वो भी सुलझ सकती है, मगर वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम आपस में कभी दोस्त नहीं बन सकते, कभी तजारत नहीं कर सकते, कभी कुछ नहीं। हाँ, मगर ये है कि इंडिया ने हमारी काफ़ी सैलाब के टाइम सपोर्ट किया, उन्होंने मतलब वो तजारत किया, उन्होंने टमाटर वगैरह ये चीज़ें हमें दिया ताकि हम थोड़ा बेहतर उसको कर सकें। बिल्कुल सही। उन्होंने टमाटर हमें दिए, लेकिन वो टमाटर भी हमने ज़ाया कर दिए, रोड में फेंक दिए कि भाई इंडिया के टमाटर नहीं चाहिए हमें। ये अखलाकियाती तौर पर ये कैसा रद्द अमल? मगर इस तरह करना नहीं चाहिए कि आप अगर कोई चीज़ कोई अगर एड आ रही है, कोई अगर परेशानी में हमें कोई चीज़ दे रहा है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें मतलब कि जो है दुश्मनी करके उसको ज़ाया कर देना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का रिस्क है जो कि अल्लाह ताला ने किसी के भी वसीले से बना देना है। सही बात है। तो आप फ्यूचर देखते हैं आपके, अगर हम फ्यूचर के अंदर ये जो से अगर फॉर एग्जांपल का सोचें कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का मसला हल हो गया, कश्मीर का मसला इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर का मसला हल हो गया, तो क्या इंडिया को आप एक्सेप्ट करेंगे? जी, अगर देखें ना, कोई मर्डर करता है किसी का या कोई करता है तो सारे आपस में जो है जो अदालत में केस जाता है तो अदालत वाले कहते हैं कि आपस में सुलह कर लो। अगर सारे मामला सुलह हो जाते हैं, सारा कुछ सुलह हो जाता है, सारे आपस में अगर दोस्ती वो अगर हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो हम भी हाथ बढ़ा लेंगे।